नमस्कार। संतोष पाठक ऑफिशियल पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथ हैं संतोष जी, स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और एक बार फिर से संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम एक बड़ी खबर लेकर सामने आए। 94 सेकंड के वीडियो ने देश के चुनाव आयोग की, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की, उनकी बड़ी बड़ी बातों की, वोट चोरी की, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मंशा की एक तरह से पोल खोल कर रखती है। लोकतंत्र का इतनी बेशर्मी से इससे पहले इस तरह का चीरहरण कभी देखा नहीं गया। आप वोट डालकर आए, ईवीएम मशीन में वोट डालकर आए, चुनाव आयोग बहुत ज्यादा गड़बड़ी वहां कर नहीं पाया। और अब आप ये देखिए कि फाइनल आंकड़ा क्या आया है कि पहले बताया गया 64.66%। अब जो फाइनल डाटा दिया है चुनाव आयोग ने वो 65.08% का दिया है शिफ्ट। अब इसमें आपको बहुत ज्यादा अंतर 0.42 का अंतर नजर आ रहा होगा, लेकिन ये 0.42 का अंतर अगर इसको 10 या 15 या 20 विधानसभा से कंपेयर करें तो ये अंतर 3% का हो जाता है। और पिछली बार जीत हार का फैसला जो हुआ था वो सिर्फ 0.03% से हुआ था। तो पहले वोटिंग का आंकड़ा आता है, फिर ईवीएम मशीनें जहां रखी जाती है उस स्ट्रांग रूम में बिजली काट दी जाती है, सीसीटीवी बंद कर दिए जाते हैं, कोई पिकअप वैन वहां पहुंचती है और उस पिकअप वैन में क्या नई मशीनें लाई गई थी, वो मशीनें उठाकर क्या कुछ नई मशीनें डाल दी गई, जिसमें पहले प्री फीड जो था वो वोटर था। और ये वो वीडियो है शिव जी ने दिखाया है। सीधे हम दर्शकों का ज्यादा समय आप नहीं लेंगे। हम सभी जितने भी कैंडिडेट हैं 1 मिनट 34 सेकंड का वीडियो है ये, देखिए 94 कैमरा सेकंड का वीडियो है। आप 5 जरा सुन मिनट लीजिए से पहले बंद इनकी आवाज। है। 129 ये देखिए सीसीटीवी बंद है, महनार विधानसभा का। एक कैमरे का सीसीटीवी बंद, स्ट्रांग रूम, उसमें 129 सीसीटीवी में महनार विधानसभा का दिखता रहता कैमरा है कि बंद हो ईवीएम चुका मशीन जहाँ रखी है। हुई है स्ट्रांग रूम की क्या हालत है, लेकिन वो सीसीटीवी खराब कर दिया गया, बिजली काट दी गई। नाइट का 11:53 अब उसके अंदर ईवीएम मशीन के साथ क्या हो रहा है पता नहीं हो रहा है। क्या उसमें नए वोट डाले जा रहे हैं, ये उस तरह की शंका पैदा होती है। देखिए लेकिन भाई, इसके बड़ा बाद खेल बड़ा हो दिलचस्प होता है, रहा है। देखिए आगे क्या होता है। ये 94 सेकंड के वीडियो ने सब कुछ एक एक करके पोल खोल के रख दी है। अब देखिए ध्यान से आगे पिकअप देखिए, निकल रहा है, ये यही पिकअप है। क्या इसमें ईवीएम मशीनें बदली गई है? पिकअप क्या निकल वो जो रहा है। मशीनें जिसमें वोटिंग हुई थी, एक्चुअल वोटिंग हुई थी, उसको बदल कर नई ग्यारह मशीनें बज के डाल दी गई है तिरपन जिसमें मिनट अपने हिसाब से वोटिंग का हो डेटा रहा फीड है। किया गया अभी है। ये कैमरा एक बंद हो बड़ी चुका है। अपने आप में चौंकाने वाला ये एक वीडियो पिकअप है। निकला है ये अंदर स्ट्रांग से। रूम का वीडियो है, 94 सेकंड का वीडियो है, 1 मिनट 34 सेकंड का वीडियो है। बिजली काटी जाती है, सुनू भाई, सीसीटीवी बंद हो जाता है, कैमरा बंद फिर है। पिकअप वैन नजर आता है। क्या मशीनों में, ईवीएम मशीनों में नए वोट डाले गए या अपना तो है, ईवीएम की ये पूरी अपन पूरी बंद हो मशीन जाते तो बदल दी हम गई? ये 94 धुआं धुआं सेकंड कर का यही वीडियो करी। चौंकाने वाला है आज शिवजी। और हमने तय किया कि हम पहले सीधे आपके सामने कंट्रोल तथ्यों रूम के में साथ आ जाते हैं। हुआ पहले थले सीधे खेला आपको ये शुरू वीडियो कर दिखा दिले। देते हैं और इस वीडियो के बाद आपको तमाम चीजें बताएंगे। तो इस 94 सेकंड के वीडियो ने अब देश की चुनावी प्रणाली पर एक बड़ा सवाल उठा दिया है। इतने खुले ढंग से बेशर्मी की जाएगी, लोक लिहाज लोक लाज सब कुछ को छोड़ के इतने खुले ढंग से वोटों की चोरी की जाएगी। जनता ने जो जनादेश दिया उस जनादेश को हड़पने की कोशिश की जाएगी। ये अपने आप में शर्मनाक है। चुनाव आयोग का जवाब अभी तक आया नहीं है और आगे हम इस स्टोरी में बताएंगे कि ये वीडियो आया कहां से, चुनाव आयोग ने वोटिंग परसेंटेज बढ़ा कैसे दिया और उस वोटिंग परसेंटेज के बढ़ने के बढ़ाए जाने के क्या मायने हैं। और अगले 48 घंटे, बल्कि मैं 48 घंटे भी नहीं कहूंगा, हम जब बात कर रहे हैं तो अगले 35 घंटे बिहार की राजनीति के लिए कितने महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और शिव जी हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे। आज मैं कहा कि पहले सीधे आपको वो चौंकाने वाला वीडियो दिखा दे, आगे भी आप हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ चौंकाने वाले जानकारी जो है हम लेकर आपके सामने आए हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, एक छोटा वीडियो रखेंगे क्योंकि ये खबर बड़ी है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये खबर आप तक हम पहुंचा सके। जी शिव जी। ये खबर वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी बारी से विभिन्न विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है। आधी रात्रि पर पिकअप वैन वहां घुसती है, फिर निकलती है। चुनाव आयोग जवाब दे। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ट्विटर हैंडल पर, एक्स पर यह पोस्ट किया है, वीडियो पोस्ट किया है, 9 घंटे पहले अब से पोस्ट किया है।
और उन्होंने ये लिखा है, उसके नीचे उन्होंने लिखा कि देश का सबसे बड़ा वोट डकैत कई दिनों से प्रचार के बहाने बिहार में डेरा डाले हुए। समझ लीजिए भाषा, देश का सबसे बड़ा डकैत कई दिनों से प्रचार के बहाने बिहार में डेरा डाले हुए। चुनाव आयोग के अधिकारी उसे होटल में जाकर रिपोर्ट करते। दिल्ली से बड़का ठग प्रतिदिन बिहार आकर ध्यान भटकने के लिए उलूल जुलूल बकवास करता है ताकि गोदी मीडिया की मदद से वोट चोरी और असल मुद्दों से ध्यान हटे। लेकिन बिहार अब की बार इन दो बाहरी ठगों को इस प्रकार से कड़ा सबक सिखाएगा कि ये दो बाहरी लुटेरे गणतंत्र की जननी बिहार से ही लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बिहारी ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। ये पोस्ट लिखकर पूरे देश में राजनीतिक सनसनी फैल गई है। ये दो लोगों की जो बात कर रहे हैं उनमें देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री का जिक्र है। और ऐसे में अगर वहां किसी रैली के दौरान, किसी के वक्त के दौरान बिहार नाराज न हो जाए, ऐसा इसमें जो वक्तव्य लिखा है आरजेडी ये कह रही है। हरियाणा में भी ये चीजें लगातार सामने आई। यूपी में भी 2022 के चुनाव में विधानसभा में कई जगह शिकायतें थी, चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। यहां का भी देगा कि नहीं देगा। हरियाणा में तो यहां तक शिकायतें थी कि कुछ मशीनें ही 90% से ज्यादा चार्ज निकली, जबकि जो मशीन दिन भर चलेगी वो 90% चार्ज नहीं हो सकती। उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। अब सवाल यह है, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर हौसला बुलंद है चुनाव आयोग को, तो आम जनमानस सोचे। दूसरे चरण का भी मतदान बाकी है। प्रत्येक नागरिक को वोट करना चाहिए और अपने वोट के अधिकार लेने के लिए किसी हद तक मतदान पहुंचा देना चाहिए। 100 से भी पार कर दीजिए। समझ में नहीं आता है, जनता सरकार बदलना चाहती है लेकिन सत्ता में बैठे मध्याधीश बिहार और रसिया के पैटर्न पर भारत में भी काम करना चाहते हैं। मुझे लगता है भारत की जनता स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि हमारा लोकतंत्र बेहद मजबूत है, हमारा संविधान मजबूत है। हमारे यहाँ ये सब होना बहुत मुश्किल है। संतोष जी, इतनी कवायद हुई वोट चोरी को लेकर, लेकिन वोट चोरी की ये मैं अभी मुतमईन नहीं हूं पूरी इस बात से कि ऐसा सच है। लेकिन ये वीडियो जो सामने आया है, सीसीटीवी एक विधानसभा का बंद है, एक पिकअप वैन निकल रही है, तो संदेह तो खड़ा कर रहा है। और इस संदेह को सिर्फ चुनाव आयोग दूर कर सकता है, उसे कर देना चाहिए। संतोष जी, देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव आयोग को भी टैग किया है। चुनाव आयोग का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। चुनाव आयोग की आज प्रेस रिलीज एक आ गई है कि कहीं कोई पुनर्मतदान करने की जरूरत नहीं है। और ये वीडियो जो डाला है राष्ट्रीय जनता दल ने, वो रात को 1:51 पे डाला है और आधी रात को पिकअप वैन का वहां पहुंचना। देखिए, संचय की स्थिति है। हरियाणा में कई मशीनें 90% तक चार्ज पाई गई थी। जैसा कि आपने जिक्र किया कि दिन भर जो मशीनें चलेगी वो 90% चार्ज नहीं होगी। तमाम लोग जो मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, सोचिए दिन भर आप चलाएंगे तो कितने प्रतिशत चार्ज होगा। यानी उसका लबो-लुआब ये था कि मशीनें बदली गई थी। यानी किसी मशीन में 600 वोट होगा तो उसको 700 वोट वाली नई मशीन ला दी होगी, उसमें 100 वोट उनके अपने होंगे और इसलिए वहां पर वोट चोरी का अंदेशा एक तरह से जताया जा रहा है। यहां भी देखिए भाई, स्ट्रांग रूम में आपने मशीनें रख दी। स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे इसीलिए लगे हुए ना कि उसकी सुरक्षा की निगरानी हो। कैसे बंद हो जाते हैं सीसीटीवी कैमरे? कौन होता है जो सीसीटीवी कैमरे को बंद कर देता है? और जिले का अधिकारी जो डीएम है वही जिला निर्वाचन अधिकारी है। जब वहां कर तमाम लोगों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को ये पता है कि स्ट्रांग रूम है जहां ईवीएम मशीनें रखी हुई है, जहां सीसीटीवी चल रहा है, ऐसे में बिजली विभाग के किस अधिकारी की हिम्मत होती है कि स्ट्रांग रूम की बिजली काट दे? और इसके बाद पिकअप वैन का निकलना, ये तीनों चीजें उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मशीनें बदली गई। और जैसा कि मैंने बताया कि जो अंतिम आंकड़ा आया, उस अंतिम आंकड़े में 64.66 पहले बताया गया, 65.08 बाद में बताया गया। ये आप 0.42 वोट बढ़ा है। और जबकि अंतर पिछली बार के विधानसभा चुनाव के हार का जीत का 0.03 था। तो ये समझिए कि लगभग आधा प्रतिशत वोट जो बढ़ा है,
ये आधा प्रतिशत वोट कई सीटों के समीकरण को बदल सकता है, कई सीटों के समीकरण को बिगाड़ सकता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आ गई। आमतौर पर होता क्या था कि चुनाव तक राजनीतिक दल के उम्मीदवार, राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंट ये कड़ी मेहनत किया करते थे और चुनाव के बाद वो निश्चिंत हो जाया करते थे कि भैया अब जो हो गया वो पहले पेटी में बंद हो गया, अब ईवीएम मशीन है तो ईवीएम मशीन में बंद हो गया, अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो पैटर्न चला, तो लोकसभा चुनाव 2024 में देखा हमने, अखिलेश यादव ने कह दिया कि भैया मौसम कैसा भी हो, ठंड लगे, बारिश हो, कुछ भी हो, स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर तंबू गाड़ो, रजाई लो, चादर लो, बिस्तर लो और बैठ जाओ। स्ट्रॉन्ग रूम के सामने से तब तक मत हटना जब तक कि मतगणना ना हो। यूपी में कई जगह पुलिस वालों ने हटाने की कोशिश की, परेशान करने की कोशिश की, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता डटे रहे और लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि अखिलेश यादव और कांग्रेस की जोड़ी ने भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब कर दी थी 2024 के लोकसभा चुनाव में। बिहार के विधानसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय जनता दल ने उसी तरह से कर दिया। पहले तो अपने तमाम पोलिंग एजेंट को उन्होंने कहा कि चुनाव वाले दिन आप सक्रिय रहिए, सजग रहिए, और उसके बाद अपने तमाम कार्यकर्ताओं को कहा गया कि भैया जहां जहां स्ट्रांग रूम रखा गया है उसके बाहर आप पहरा दो, क्योंकि किसी पे भरोसा नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल के उन्हीं कार्यकर्ताओं ने ये वीडियो बनाया है जिसको सोशल मीडिया पर उन्होंने डाला। अभी तक चुनाव आयोग का जवाब नहीं आना, अभी तक जिला प्रशासन का जवाब नहीं आना, क्योंकि आमतौर पर जिला प्रशासन भी इस तरह के वीडियो पे, और पीआईबी भी कह देता है भ्रामक है, लेकिन ये वैशाली जिले के हाजीपुर में जो ये वीडियो डाला गया, न स्थानीय प्रशासन का जवाब है, न चुनाव आयोग का जवाब है, यानी दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। और ये कहावत मुहावरा तो कुछ ना कुछ काले की कही गई है, लेकिन यहाँ पे दाल में कुछ ना कुछ काले होने का मतलब है कि जनता के जनादेश को पलट देना। जनता ने चुना किसी और को होगा और ईवीएम मशीन से जो जिन निकलेगा वो बताएगा कि नहीं, जनता गई भाड़ में, हमारे मशीन ने इसको चुना है और अब यही व्यक्ति राज करेगा। तो ये यहाँ वाला दाल में कुछ जो काला है वो इस देश के लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा धब्बा, इस देश के लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन बेशर्म चुनाव आयोग, बेशर्म ज्ञानेश कुमार, इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक उन्होंने दी नहीं। देखते हैं, इंतजार करेंगे कब तक देंगे चुनावी प्रतिक्रिया, क्योंकि हो सकता है वो दें ही ना और बाद में कहें कि ये वीडियो गलत बना लिया गया है और इन वीडियो जिसने भाई बनाया है हम इसकी जांच कर रहे हैं कि किसने ऐसा वीडियो जाकर बनाया है, उसको एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि वीडियो सच्चा है, उसको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा कि वीडियो बनाते समय हम बाकायदा मुतमईन थे कि सीसीटीवी बंद था। फिर वो हो सकता है सीसीटीवी से भी कहें कि एक एफिडेविट दीजिए कि आप क्यों बंद थे, और सीसीटीवी एफिडेविट दे नहीं पाएगा। तो ऐसे में इस वीडियो पर वो कोई जवाब दे मुझे नहीं लगता है। और हौसला देखिए कि इतने के बावजूद भी अगर ये सब हो रहा है और कोई जवाब नहीं आ रहा है तो क्या कहा जाएगा, फिर वोट डालने का मतलब क्या है। एक बात तो है, बिहार चुनाव के बाद कुछ उठापटक तो होगी, संतोष जी साफ साफ दिख रहा है। और बिहार में जैसे सब एक्टिव हैं वो एक बड़ी गंभीर बात है, कोई भी डीएक्टिव नहीं है। सब रात भर दिन भर मशीनों को रखा कर, जो बड़ा जनादेश है उसे देखकर सब लोग चाहते हैं कि, हालांकि कुछ आरएसएस समर्थक लोग तो अब इस बात पे लग गए हैं कि ऐसा जनादेश 90-95 में भी बढ़ा, 2000 में भी बढ़ा, तो सत्ता नहीं बदली, वही पैटर्न है। कई लोग बता रहे हैं 11% महिलाओं का वोट ज्यादा हो गया, अभी वोटों की परसेंटेज घट बढ़ रही है, उनका परसेंटेज निकल आया। अलग अलग तरीके के लोग हैं, जबकि 8 से 9% तो हर बार महिलाओं का ज्यादा पड़ रहा है बिहार में। लेकिन इन सब बातों के बावजूद वो परसेंटेज इसलिए भी ज्यादा होता है, पुरुषों के मतदाता ज्यादा होते हैं, महिलाओं के मतदाता कम होते हैं, तो उनका परसेंटेज ज्यादा होता है। लेकिन जितना वोट पिछली बार था उतना ही वोट इस बार पड़ा, इतना वोट है इस बार जितना था उतना ही कमती बढ़ती पड़ा है, 65 लाख कट भी गया है। लेकिन परिणाम कैसे आएंगे ये तो 14 नवंबर तय करेगा। उससे पहले ये जो तूफान आ रहा है इस पर संतोष जी क्या कमेंट है। ये तूफान है ईवीएम, ये तूफान है मोदी की भाषा शैली कट्टा समेत सब बातों से निकल के अब 6 गोली तक आ गई। प्रधानमंत्री की भाषा शैली और घटिया होती चली जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? उस पर तो मैं इसको थोड़े से सभ्य शब्दों में कहूंगा, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी की भाषा शैली घटिया कहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके आगे जो प्रधानमंत्री लगा हुआ है, अब
प्रधानमंत्री सबके होते हैं, वो भाजपा के नहीं है, कांग्रेस के भी नहीं है, सपा के नहीं, आरजेडी के नहीं, हम सबके प्रधानमंत्री है, शिव कुमार मिश्रा के भी, संतोष पाठक के भी। दुख होता है मुझे कि प्रधानमंत्री भाषा के निम्नतम स्तर से और नीचे गिरते हुए जा रहे हैं। अब उसको निम्नतम कह लीजिए, अति निम्नतम कह लीजिए, पता नहीं क्या क्या कहेंगे आप। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे गृह जनपद यानी सीतामढ़ी में उन्होंने रैली की। सीता मैया की नगरी में वो गए थे, दूसरे चरण में चुनाव होना है 11 नवंबर को, और उन्होंने कहा कि फेज 1 में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। यानी 65% जो मतदान है वो उनको पता लग गया कि भाई 65% मतदान है। ये सुनने में आ रहा है कि अमित शाह नरेंद्र मोदी ने एक सीक्रेट मीटिंग ली अमित शाह और बाकी नेताओं से, जिनमें कड़ी फटकार लगाई। अब वो कड़ी फटकार लगी, फिर स्ट्रॉन्ग रूम में पिकअप वैन का जाना, उसके बाद वोटिंग परसेंटेज में आप 0.44% का बढ़ना, उसके बाद प्रधानमंत्री का सीता मैया की धरती पर जाकर उस 65% वोट का जिक्र करते हुए ये कहना कि 65 वोट का झटका लगा है। ये बता रहा है कि सब कुछ कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहा है, एक कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। और इससे ही नजर आ रहा है कि जो पहले चरण में जनता ने जो जनादेश दिया, उस जनादेश ने भारतीय जनता पार्टी को बौखला दिया, उस जनादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बौखला दिया। क्योंकि बिहार का जो जनादेश होगा वो उसका असर सिर्फ बिहार तक ही नहीं होगा। बिहार का विधानसभा चुनाव इस बार सिर्फ मुख्यमंत्री चुनने का चुनाव नहीं है, बल्कि बिहार का विधानसभा चुनाव इस देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करने वाला चुनाव है। बिहार के विधानसभा चुनाव का असर उत्तर प्रदेश पर भी पड़ेगा। बिहार के विधानसभा चुनाव का असर महाराष्ट्र और तमाम भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों पर भी पड़ेगा। इसलिए भतीजों को चाचा से मिलने की रोकने की कोशिश तेज हो गई। ये बड़ी नई जानकारी मैं लेकर आया हूं। अजीत पवार शरद पवार की तरफ जा रहे थे, अचानक उनके बेटे का कोई सौदा आ गया, उस बेटे के सौदे की देवेंद्र फडणवीस ने जांच की घोषणा कर दी है। मतलब अब भतीजा बेचारे जा नहीं पाएंगे अपने चाचा के साथ, यानी एनडीए गठबंधन से विदा नहीं हो पाए। एक चाचा भतीजा उत्तर प्रदेश में भी है, चाचा अभी भतीजे के साथ है शिवपाल सिंह यादव, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है, ये जितना राजनीतिक अनुभव है मुझे, हो सकता है कि आने वाले दिनों में शिवपाल सिंह यादव को लेकर भी कुछ ऐसा आए कि उनको मजबूर किया जाए कि भैया भतीजे का साथ छोड़। एक चाचा भतीजा बिहार में भी है जिनसे ये डरे हुए हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि पहले चरण के जनादेश में जिस तरह से महिलाओं ने, मुस्लिम मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, तो चुनाव के बाद समीकरण बन सकता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यानी चाचा भतीजा साथ आ जाएंगे। तो एक तरफ चुनाव आयोग का इस्तेमाल, ज्ञानेश कुमार का इस्तेमाल, और दूसरी तरफ देश के अलग अलग राज्यों में चाचा को भतीजे से मिलने से रोका जा रहा है, या भतीजे को चाचा से मिलने से रोका जा रहा है, या जहां चाचा भतीजा एक साथ है उनको अलग अलग करने की कोशिश एक बार फिर से शुरू हो गई है। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि बिहार का चुनाव सिर्फ मुख्यमंत्री तय नहीं करेगा, बिहार का चुनाव ये भी तय करेगा कि जब 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और नवंबर के आखिरी सप्ताह में संसद का सत्र शुरू होगा, तो अगला बजट सत्र जो होगा 31 जनवरी से शुरू होगा। अगले बजट सत्र में देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, ये बिहार का यह विधानसभा चुनाव जो है वो तय करने जा रहा है। और इसलिए बौखलाहट बढ़ती जा रही है, और प्रधानमंत्री तो कट्टे और कनपटी से बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। और बड़ा अच्छा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, एक तो फिल्मों के नाम उनको सजेस्ट किए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री जी फिल्म देख लीजिए, इसमें उससे भी शानदार डायलॉग, तो आप और अच्छा डायलॉग बोल पाएंगे। और फिर बरबस राहुल गांधी की कहानी याद आ जाती है कि चुनाव जीतने के लिए अगर मतदाता प्रधानमंत्री को डांस करने को भी कहेंगे तो प्रधानमंत्री डांस करते हुए नजर आएंगे। लेकिन खतरा यही नहीं बढ़ रहा है, कुछ कुछ थोड़ा सा मैं बता दूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो भारत आने की तैयारी कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के डर से अमेरिका नहीं गए, डोनाल्ड ट्रंप के डर से संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में शामिल होने के लिए नहीं गए, डोनाल्ड ट्रंप के डर से अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। अब ट्रंप भारत ही आ, तो प्रधानमंत्री के दिल की धड़कन और ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि सामने आकर बगल में बैठ के पता नहीं वो क्या कहते। तो बिहार में गिर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में समझ नहीं आ रहा। कल योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई उनके अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि खराब होती जा रही है। और संघ के स्तर पर मोहन भागवत साहब 100 वर्ष की एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, उसमें पता नहीं वो क्या बोल दें, इसको लेकर भी उनके मन में संशय की स्थिति है। लेकिन ये 94 सेकंड के वीडियो ने नंगा करके सबको रख दिया है, ये बात तो बिल्कुल सच है।
चलिए, बढ़िया है और बढ़िया होना चाहिए। देखते हैं कि चुनाव आयोग क्या जवाब देता है। फिलहाल दर्शक समझें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं कि सच्चाई क्या है। और इसी के साथ संतोष जी हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा 94 सेकंड के वीडियो को लेकर आपका क्या मानना है। और ज्ञानेश कुमार बोलेंगे, आपको यकीन है कि नहीं है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।